बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ क्लास को हम आज हमारा जो माउंट्स रह गए थे हम उनमें रिमेनिंग उनमें सबसे पहले हम मार्स को देखते हैं। अब मार्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक है अपर मार्स और एक है लोअर मार्स। लोअर मार्स ब्रेन की लाइन के नीचे और अंगूठे के दरमियान ये होती है छोटी सी जगह। और जो अपर मार्स है बिल्कुल इसके अपोजिट हार्ट लाइन के नीचे, हार्ट लाइन के नीचे। और मार्स ग्रीक मैथोलॉजी में वार, एग्रीकल्चरल टूल्स और इस किस्म की चीजें उनको रिप्रेजेंट करता था। मार्स कंस्ट्रक्शन में भी हम देखते हैं, लोहे की चीजों में देखते हैं, मेटालिक चीजों में देखते हैं। और सिक्योरिटी के जो भी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं उनको भी मार्स से जोड़ा जाता है। और ये हमारा चौथा जो है वो प्लेनेट है, मार्स, जो हमारे सोलर सिस्टम में। तो मार्स करज के हवाले से देखा जाता है, पैशन के हवाले से देखा जाता है। और मार्स अग्रेशन के हवाले से देखा जाता है। और जो अपर मार्स है वो रेजिलियंस और इस किस्म की चीजें और टेम्परामेंट और टॉलरेंस, इस तरह की चीजें जो हैं जिनमें बर्दाश्त इंसान को करनी पड़ती हैं चीजें और फेस करना पड़ता है। और ये पैशन भी मार्स से देखा जाता है, अग्रेशन, आउटडोर गेम्स एंड एक्टिविटीज, स्टेमिना, फिजिकल स्टेमिना जो है। इसीलिए जो जितने भी एथलीट्स हैं उनका मार्स बहुत अच्छा होता है कि सन उनका बहुत अच्छा होता है, सन की उंगली लंबी होती है और मार्स अच्छा होता है। लड़ाई झगड़ा ये बड़ा फेवरेट काम है मार्स का, लिटिगेशन, हॉट हेडेड, बहस मुबासा। अगर मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है तो आप काफी डिबेटर होंगे और डिबेट करते होंगे। इसीलिए मसल्स, मसल्स जो हैं ये भी, ये मस्कुलिन प्लेनेट है ना। मर्दों को ज्यादातर इससे देखा जाता है, मर्दाना चीजों को, मर्दाना कुव्वतों को। डिस्प्यूट्स, सेक्स, इम्यूनिटी एंड डिफेंस सिस्टम, सैल्वेज, लड़ाई झगड़ा, जंगें और इस किस्म की चीजें ये सारी मार्स से रिलेटेड है। मार्स के जो उसके बाद जो इसके हैं, जो की वर्ड्स हैं इसके, मेन वर्ड्स हैं वो याद रखने की जरूरत है। और उसके अलावा इस पे कुछ साइंस होते हैं, वो अहम है। साइंस अगर हम एक एक करके देखते हैं साइन, तो ये तस्वीर में आप देखें तो नंबर वन, ये एक फॉर्मेशन है रग्बी टाइप की, बी टाइप की। ये बेसिकली स्किन पैटर्न होता है, यहाँ पे लाइनें नहीं होती, ये स्किन रिजिड सा बना होता है। ये रेजिलियंस को शो करता है। ये अगर आपके मार्स के ऊपर है तो ये ज्यादा रेजिलियंस शो करता है। ये थोड़ा सा इसने लड़के ने ना इधर डाल दिया है, वीनस पे ले आया है, ये थोड़ा सा उस तरफ ही होगा। इसको मार्स के ऊपर ही, वीनस पे नहीं होता। वीनस पे अगर हो तो उसके होता है, उसके मीनिंग और थोड़े से हो जाती हैं। वीनस पे होगा तो वीनस की क्वालिटीज, एक्टिविटीज इस किस्म की वो बढ़ जाती हैं। और अगर मार्स पे है तो मार्स की बढ़े। नंबर टू, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल मेरा ख्याल है कि दैट इज द ओनली साइन विच इज एवरीवेयर, विच इज गुड एट एवरी प्लेस। सिर्फ एक ट्रायंगल ही ऐसी चीज है, इवन स्टार भी कुछ जगहों पे और क्रॉसेस भी कुछ जगहों पे नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, लेकिन ट्रायंगल एक बहुत अच्छा साइन है जो तकरीबन हर जगह ही पॉजिटिव होता है। ट्रायंगल के बारे में आप एक ही चीज याद रखें कि ये रिफाइन करता है। अगर ट्रायंगल नहीं है तो एनर्जी आपकी रॉ है, जिस तरह क्रूड ऑयल और रिफाइन ऑयल। इसी तरह अगर जुपिटर पे ट्रायंगल है तो बंदा बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक, और डिप्लोमेटिक वर्ड में बहुत ज्यादा कामयाब होगा, मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कामयाब होगा। तो ट्रायंगल को जहां भी आप देखें, उस एरिया की एनर्जी को, जिस एरिया में ये मौजूद है, आपने देखना है। ये वीनस में है तो वीनस की एनर्जी, अगर मार्स में है मार्स की एनर्जी, अगर सैटर्न पे है तो सैटर्न की एनर्जी, जुपिटर पे है जुपिटर की एनर्जी। उस एनर्जी को ये रिफाइन एनर्जी में तब्दील करेगा, रॉ नहीं रहने देगा किसी भी चीज को। थर्ड, थर्ड लाइन है, ये बहुत अहम लाइन है। थर्ड सॉरी थर्ड थर्ड स्क्वायर है। स्क्वायर का भी एक ही असूल है, स्क्वायर भी चीजों को प्रोटेक्ट करता है और बैलेंस करता है। खा वो गुफ्तगू है, खा बाकी चीजें हैं, जहां जिस एनर्जी में, जहां एरिया में ये पाया जाता है, जिस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाथ के इस हिस्से में, उसको ये बैलेंस करेगा। अगर मून है तो इमेजिनेटिव क्वालिटीज को बैलेंस करेगा, ब्रेन को बैलेंस करेगा। जुपिटर पे है तो जुपिटेरियन क्वालिटीज, जिसमें आपकी बात आ जाती है, डोमिनेशन आ जाती है, इगोइस्टिक चीजें आ जाती हैं, उसको बैलेंस करेगा।
तो ये कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं। इसी तरह स्टार की भी कुछ स्टैंडर्ड है, तो स्टार जहां भी है और क्रॉस उसकी एनर्जी को ब्लास्ट कर देगा, एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा। अगर नेगेटिव एरिया में है तो नेगेटिव कर देगा, अगर पॉजिटिव एरिया में तो पॉजिटिव कर देगा। ये किसी लाइन पे स्टार मास वाए एक्सेप्ट सन लाइन पे स्टार बुरा नहीं होता, वो क्रिएटिविटी को शो करता है। बाकी लाइन के ऊपर स्टार नहीं होना चाहिए, क्रॉस भी नहीं होना चाहिए, ये अच्छा साइन नहीं होता। एक्सेप्शन सिर्फ सन लाइन की है। उसके बाद 5, 6 और 7 और 13 नंबर लाइन, ये बहुत अहम लाइंस हैं। ये प्रिडिक्शन में आपको फ्रीक्वेंटली इनसे इनकाउंटर आपको होगा इनके साथ, और इन लाइंस को आपको डिकोड करना पड़ेगा, और इन लाइंस की बेस पे आपको प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। तो जो लाइन हॉरिजेंटल लाइन है अंगूठे की तरफ से आती है और वो कट कर देती है लाइफ लाइन, ये एक नेगेटिव साइन है, ये एनिमी लाइन है। यहाँ प्रॉब्लम है, इश्यूज है। मार्स में है तो थोड़ा सा मतलब और होगा, सोर्सेज और होंगे, सिर्फ काजेज और होंगे, अफेक्ट एक जैसा ही होगा। खा ये मार्स पे है, खा ये वीनस पे है। वीनस और मार्स से जब कोई लाइन हिट करती है लाइफ लाइन को, तो आपने उस पॉइंट को कैलकुलेट कर लेना। जो जीएम मॉडल पे आगे मैं आपको आपको फार्मूला दूंगा एज कैलकुलेशन का, आपने उस पर कैलकुलेट कर लेना है। और वो जो पॉइंट है वो उसको फोकस कर, उसका एरिया निकाल लें और उसका टाइम निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लाइन कट कर रही है, ये लाइन कट कर रही है तकरीबन तकरीबन 24-25 साल में, और मार्स से ये उठ रही है और बड़ी भरपूर तरीके से ये अटैक कर रही है और क्रॉस कर लेती है उसको। क्रॉस करने के बाद बहुत अहम है, कुछ एरिया को देखा जाए कि क्रॉस के बाद जो जिस लाइन को ये अटैक कर रही है, लाइफ लाइन को, उसकी क्या पोजीशन है, वो क्या बता रही है। वो बता रही है कि यहाँ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि एक लाइन अंदर की तरफ से 11 नंबर जो लाइन है वो निकला है। ये जो 11 नंबर लाइन है, ये इन साइड है, ये लीकेज है, ये एनर्जी की लीकेज है। बाहर हो तो इसका मतलब ट्रेवलिंग है, एक्सपेंशन है, अंदर हो तो ये वाइस वर्सा है, ये रिस्ट्रिक्शन है। ये वो लाइन है जो आपकी लाइफ लाइन से एनर्जी ले रही है, उस पर डिपेंडेंट है, आपके रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। ये एक लंबी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है। तो आप यहाँ ये डिकोड करेंगे कि ये इस टाइम पीरियड पे कुछ मसाइल, इश्यूज, चैलेंजेस आएंगे जो आपको एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल देंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी लंबी है वो भी आप मेजर करके निकाल के बता देंगे ये इतनी लंबी है। इसकी 2-4 किस्में हो जाती हैं। कभी आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की तरफ से आ जाती है, बहन भाइयों की तरफ से आ जाती है, तो इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब ये जो नेगेटिव लाइन है, इसको आपने जब भी देखें फौरी एक काम करना है। वो क्या करना है, क्योंकि साथ पॉजिटिव प्रोटेक्शन लाइन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 13 नंबर लाइन देखें, 13 नंबर लाइन, तो ये लाइन वर्टिकली चल रही है और ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में इंटरसेप्ट कर रही हैं। अब यहाँ ये पता चला कि एक ही वक्त में एक लाइन अटैक कर रही है और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, एक प्रोटेक्शन देने के लिए भी एक लाइन एक्टिव है। अब हमने दोनों लाइंस की स्ट्रेंथ को जो है मेजर करना है। ये थोड़ा सा क्वालिटेटिव है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि डिफेंस लाइन ज्यादा मजबूत है या आपकी एनिमी लाइन ज्यादा मजबूत है। अगर तो एनिमी लाइन ज्यादा मजबूत है तो नुकसान होगा। अगर डिफेंस लाइन ज्यादा मजबूत है और स्पेशली अगर उसको जिंदगी की लाइन तक बढ़ने से वो रोक रही है, तो अवर्जन पॉसिबल है या बहुत माइनर नुकसान। डिफेंस लाइन की और इन दोनों की स्ट्रेंथ बताएगी कि नेट रिजल्ट क्या होगा। ये एक बहुत बारीक नुक्ता है, और आपकी बहुत बड़ी मिस्ट्री इस एक नुक्ते पे स्टैंड करती है, फिलॉसफी पे, इस असूल पे, प्रिंसिपल पे स्टैंड करती है। जहां नेगेटिव है वहां आपने पॉजिटिव देखना है। अब ये देखें, ये 10 नंबर लाइन भी डिफेंस लाइन है, 8 नंबर लाइन भी एनिमी लाइन है, और 8 नंबर लाइन बरीक लाइन है। वो बरीक लाइन उठती है तो उसके आगे 2 लाइनें हैं उसको जिंदगी की लाइन से
जाने से रोक लेती हैं। तो इसका मतलब है कि ये कोई माइनर से एक कोई इशू उठेगा, दब जाएगा, मटेरियलाइज नहीं होगा। लेकिन ये जब आप 7 नंबर लाइन देखते हैं तो ये लाइन काफी गहरी है। अगर 5-6 नंबर लाइन देखें आप, तो ये लाइनें भी बारीक लाइनें हैं और इनको डिफेंस लाइंस बड़ी आसानी से रोक रही हैं। अच्छा, अब यहां से अब पूरी लाइनों में देखें तो एक लाइन जिंदगी की लाइन तक पहुंची है, वो है 7 नंबर लाइन। वो एक प्रॉब्लम है और सीरियस प्रॉब्लम है, ऑल दो को उसके अगेंस्ट डिफेंस बहुत मजबूत है। एक 9 नंबर लाइन है, उसके ऊपर एक स्टार है, ये अच्छा साइन नहीं है। क्रॉस भी अच्छा साइन नहीं है। यहाँ ब्रेक भी अच्छा साइन नहीं है। मैं आपको एक बहुत बुनियादी असूल की बात बताता हूँ, ये आपको पूरी जिंदगी काम आएगी और कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। जब आपकी डिफेंस लाइन टूटती है, ये ज्यादा बड़ा नुकसान है आपकी मेन लाइन टूटने से। मेन लाइन टूटने का मतलब तो अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। मेन लाइन टूटने का मतलब तो शिफ्ट भी हो सकता है। मेन लाइन टूटने का मतलब आपकी ड्रास्टिक शिफ्ट भी, जो आप बात करते हैं जिंदगी में, वो भी हो सकती है। वो जरूरी नहीं कोई एक्सीडेंट ही हो या हादसा ही हो या कोई इस किस्म की प्रॉब्लम हो। लाइन का टूटना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की मिथ, सारी जितनी मिथ्स हैं वो जेन से निकाल दें। लाइन टूटना कोई बुरी बात नहीं है। लाइन जब टूटती है तो इसका मतलब है कि ड्रास्टिक शिफ्ट है। मेन लाइन की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो आपकी डिफेंस लाइन है, ये तो आपकी स्पेयर व्हील है, ये आपकी स्टपनी है। ये टूटती है तो गाड़ी खड़ी होगी। यकीन करें, मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं तो मेन लाइन टूटने से कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आपकी डिफेंस लाइन पे क्रॉस आ गया, स्टार आ गया, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम। अगर टूट गई है तो ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर ये टूटी है, किसी एनिमी लाइन ने टूटी तोड़ी है, तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम है। लिहाजा इनको डिकोड करते वक्त ये चीजें आपने जहन में रखनी है। जो जिंदगी की लाइन के अंदर से लाइन निकलती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बड़ी लाइन, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये को डिपेंडेंसी के भी साइन हो सकता है। अगर छोटी लाइन है, छोटी छोटी, तो ये शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये बच्चों की है। कोई लाइबिलिटी लोन ले लिया, इवन कोई आपका फ्रेंड बन गया, आपके रिसोर्सेज और आपके टाइम आपका शेयर कर रहा है, तो वहां भी ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। कोई ना कोई इवेंट एक्टिविटी जरूर होती है, जब लाइफ लाइन से या बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से। बाहर की तरफ से तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम मार्स के हवाले से ही डिस्कस कर रहे हैं और वीनस पे भी नहीं आ रहे। और जब भी ऐसी लाइन अंदर की तरफ से अगर बड़ी लाइन आए, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत लॉन्ग टर्म, लंबा चलती है सिलसिला। छोटी है तो अगर यहाँ से अंदर की तरफ से कोई आइलैंड बन जाता है, तो ये और कंडेंस सिचुएशन को कर देती है, इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देती है अंदर की तरफ। लिहाजा लाइन हॉरिजॉन्टल है या लाइन आपकी वर्टिकल है, ये बहुत अहम है। लाइन की स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कितनी है। बात का दो दो तीन तीन लाइनें भी आप जो है आपको देखने को मिलेंगी जो डिफेंस करेंगी। मेरे एक अजीज हैं, वो कैंसर सर्वाइवर, अभी इज फाइटिंग विद कैंसर। तो मैं उसका कल देख रहा था, हाथ में शेयर करूंगा। तो मैंने देखा उसकी 2 डिफेंस लाइंस थी, एक टूट गई, लेकिन दूसरी फिर आगे खड़ी थी, तो सरवाइव कर गई। तो ये डिफेंस लाइन, और यहाँ जो लाइन का मतलब है मार्स पे, ये काफी संजीदा होती है ये लाइन, जो एनिमी लाइन होती है, क्योंकि मार्स आपका एनर्जी होती है, मार्स आपकी इम्यूनिटी होती है, मार्स आपकी करेज होती है, मार्स लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स, कन्फ्लिक्ट्स, होस्टाइल किस्म की कंडीशन, ये सारी की सारी मार्स से। और मार्स से जब लाइन निकलती है, तो उसका मतलब ये होता है कि डिस्प्यूट का रीजन, कारण कोई मेल है। अगर वीनस से निकलती है तो कोई फैमिली का फर्द या कोई अपोजिट सेक्स हो सकता है। ये जो है, ये आप पूरे का पूरा ये जो एरिया है ना, एरिया ये वाला, यहाँ अगर स्टार है, इंडिपेंडेंट है, लाइन पे नहीं है, लाइन पे बहुत बुरे है, लेकिन इंडिपेंडेंट है, तो फिर बहुत बड़ा अच्छा साइन है, बड़ा पावरफुल साइन है, बहुत। ये आपको कुव्वत देगा, ताकत देगा, रेजिलियंस देगा, और आप कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। हालात हूं या वाकयात हूं या लोग हों, आपको अपने रास्ते बनाने आते हैं कि किस तरह अपने रास्ते बना। तो ये जो लाइफ लाइन का अंदर का हिस्सा है ना, ये बहुत अहम है, इतना अहम है कि आपकी आधी पमिस्ट्री तो यही रह जाती है। डिफेंस लाइन की जब हम बात करते हैं, तो अभी ये देखें कि ये नंबर 1 लाइन डिफेंस लाइन,
लेकिन एक और बारीक बारीक सी लाइन, अक्सर ये बारीक लाइन जो है ना, ये एक कॉन्टिन्यूस किस्म की लाइन नहीं होती, बल्कि कॉन्टिन्यू लाइन होती है, थोड़ी सी बाज का टुकड़ों में भी होती है। इसके दो मतलब है। ये लाइन को पॉजिटिव लाइन नहीं है। एक मतलब तो इसका ये है कि आपको जिंदगी में स्ट्रगल थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ रही है इस टाइम पीरियड पे, जितनी लंबी लाइन। अब ये स्ट्रगल आपका बस का मुख्तलिफ स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी। मैं पढ़ता भी हूँ, काम भी करता हूँ, बहन भाइयों की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यानी ये लाइन बताती है कि आप पे एक्स्ट्रा माइल आप कर रहे हैं, जो आपका काम नहीं है, शायद कुदरत ने या हालात ने वो भी आपके जिम्मे या आपके गले डाल दिए हों। ये लाइन को मैंने नाम दिया हुआ है डॉडर प्लांट का। जो वो आकाश बेल नहीं होती जो दरख्त पे चढ़ जाती है और पैरासाइट लाइन होती है, और वो दरख्त की एनर्जी को जिस तरह ये आपकी जोंक होती है, ये आपकी चूसती है। तो ये जो लाइन है, ये डिफेंस लाइन हरगज नहीं, इसको कभी कंफ्यूज नहीं होना आपने। नंबर टू, आपकी जो बारीक थिन लाइन है, ये आपकी पैरासाइट लाइन है, जो आपकी एग्जिस्ट कर रही है, डिपेंड कर रही है आपकी मेन लाइन जो लाइफ लाइन है उसकी एनर्जी पे। तो जो उससे हटके थोड़े से डिस्टेंस के साथ ट्रेवल कर रही है साथ साथ, वो आपकी डिफेंस लाइन है। अच्छा, यहाँ एक और चीज का आपने ख्याल रखना है, अगर यही डिफेंस लाइन, इसका सिरा यहां से, इसका ओरिजिन लाइफ लाइन निकल आए, जिस तरह इसका है ये यहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है, तो फिर ये डिफेंस लाइन नहीं रहेगी, फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी की लाइन, फिर ये कोडिपेंडेंसी की लाइन, फिर जो आपके मसाइल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लाइन है, जो वैसे नॉर्मल हालात में आपकी नहीं थी, लेकिन हालात वाकया सिचुएशन से समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आप वॉलंटेरियली उसको आप अडॉप्ट कर लेते हैं उन चीजों को। अच्छा जी, ए ब्रांच फ्रॉम द ब्रेन लाइन टू मार्स गिव्स द पर्सन अग्रेशन। ये एक लाइन बस का तरह अर्ली एज में, टीन एज में आप कोई लाइन ऐसी देख लेते हैं, यहां से लाइन निकलती है, यहाँ बनी नहीं हुई, और ये लाइन जो है ना, ये उसकी मिसाल है। ये आपको नजर आ रही है व्हाइट लाइन, ये देखिए, मार्स से ये लाइन निकली और ब्रेन लाइन को काट के ऊपर चलेगी। ये तकरीबन 23-24 साल की एज में ब्रेन लाइन को काटा। ये एक ट्रॉमा है। हत्ता के जो लोग अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं उनकी भी यही यही लाइन होती है कि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में आ जाते हैं। एंग्जाइटी, मार्च से एंग्जाइटी का बहुत ज्यादा तल्लुक है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में आ जाती है और कोई ना कोई अटेम्प्ट ये कर लेती है। तो ऐसी लाइन जो मार्च से शुरू हो, ये इसमें बनाना मैं भूल गया हूँ, और वो आपकी ब्रेन लाइन को काट दे, तो ये लाइन काफी प्रॉब्लम वाली लाइन है। और अमूमन ये टीन एज में 15, 18, 20, 22 साल में ये लाइन देखने को मिलती है। और बंदा, आप टाइम जब बताएंगे ना जी आपको ये ट्रॉमा हुआ था, तो वो बंदा 1 मिनट ऐसे एग्री करेगा, कहेगा यस ये हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी। और अगर कोई वो संजीदा कोई चीज है, ये लाइन है, ये वो लाइन, ये देखें मार से लाइन ये कट कर रही है। अब असूल यही है कि जितनी पहले तो आपने डिफेंस लाइन देखनी है कि है, तो फिर उसके कुछ इफेक्ट्स आप मिटिगेट करेंगे। आप आप फील करेंगे कि ये इफेक्ट्स इतने नहीं है। अगर कोई डिफेंस लाइन नहीं है और लाइन बड़ी मजबूत है और काट रही है, और ब्रेन लाइन भी कोई डिफॉर्मिटी है उसकी इंटरेक्शन के बाद, कोई किस किस्म की प्रॉब्लम है, तो ये काफी संजीदा प्रॉब्लम है जिंदगी को उस हिस्से में। डिफेंस लाइन का ब्रेक मैं आपको बता ही चुका हूँ कि डिफेंस लाइन का ब्रेक कोई अच्छा नहीं होता। अब आगे अपर मार्स। अपर मार्स सिंपल ये चीज है कि अपर मार्स आपके हौसला, आपका बर्दाश्त आप में कितनी है, आपका थ्रेशोल्ड लेवल कितना है, आप कितने क्वाइट, आप कूल हैं कितने, ये बताती है। यहाँ को स्टार क्रॉस होगा तो ये पॉजिटिव है। ये नेल्सन मंडेला का हाथ है, ये इसकी, ये देखे ना, ये लाइन निकल के यहाँ से, ये लाइन निकल के तो सन लाइन जो है, ये सन लाइन की तरफ जाती है। तो ये ऐसे लोग सरेंडर नहीं करते, बर्दाश्त कर लेते हैं, इनके शॉक्स बहुत मजबूत होते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन में भी जल्दी नहीं आते, बहुत इनको अल्लाह ताला ने सब्र और तहम्मुल और इस किस्म की चीजें दी होती हैं, और वो रिएक्ट नहीं करते। क्रॉस वर्टिकल लाइंस यहाँ ये इसको बढ़ाती हैं।
तो ये हमारा खत्म हुआ। हमारा जो मार्स है, इसको हम वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं। आगे आ गया जी माउंट ऑफ वीनस। अब माउंट ऑफ वीनस हम शुरू करते हैं जी। माउंट ऑफ वीनस बेसिकली आपकी बैटरी है। ये आपकी एनर्जी है, आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन को बताती है, आपके रोमांस को बताती है, आपके पैशन को बताती है। पैशन तीन चीजों से मिलकर बनता है, एक मरकरी, एक वीनस और एक मार्स। ये तीन चीजें मिलकर पैशन बनाती है। तीन चीजों से एक चीज भी हो जाए, कम हो जाए, तो एक वेरिएबल भी कम होने से आपका पैशन जो है ये कम हो जाएगा। वीनस की जब आप ग्रीक हिस्ट्री पढ़ें तो जिन चीजों को ये रिप्रेजेंट करती थी, तो लव, सेक्स, ब्यूटी, फर्टाइलिटी, प्रोस्टिट्यूशन, विक्ट्री, कोहिसिवनेस, थ्रिल सीकिंग, म्यूजिक, रोमांस, सेडक्शन, वाइन, आर्ट एंड डांस, ये ग्लैमरस जो पार्ट है इंसान का, ये उसको शो करती है वीनस की लाइन। जो वेल डेवलप्ड वीनस है, अब वीनस की तीन चार चार किस्में होंगी, चार उसकी इंडिकेशंस होंगी। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके कीवर्ड्स को हम एक दफा फिर देख ले। वो तो ग्रीक मैथोलॉजी का मैंने रेफरेंस दिया था। अब हम पमिस्ट्री के हवाले से जो एक्सपीरियंस या वो जो चीजें हैं उनको बताते हैं। सेंसेशन, सेंसुअल प्लेयर या सेंसेशन प्लेयर, लग्जरी, स्पाउस, लव, मैरिज, कंफर्ट, लग्जरी, ब्यूटी, ये दो दफा आ गया। ब्यूटी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। बेसिकली प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी होगी तो प्रॉस्पेरिटी होगी तो लग्जरी होगी। हैप्पीनेस, रुपया पैसा और इस किस्म की हमारी मटेरियल चीजें हैं तो हैप्पीनेस भी आती है। आर्ट, कल्चर, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, सेडक्शन, पैशन, सेक्स, हीलिंग, फ्लेवर्स, टेस्ट, इंटीमेसी, क्रिज्मा, इम्यूनिटी, मोरालिटी, ऑर्नामेंट्स, वेल्थ एंड ऑब्सेटी। ओबेसिटी जो है ये भी इसी में आती है। आप देखें कि ये जो लोग मीठा ज्यादा खाएंगे या खाने के ज्यादा शौकीन होते हैं, तो ये मोटापा भी वीनस वाले लोगों में अक्सर आप देखेंगे कि जिनका वीनस का सर वो ये अच्छा है जी। सर दो नहीं है सर? है, सर ये मोरालिटी और सेडक्शन तो दो एंटीथेसिस नहीं होगा सर? देखिए सिडक्शन ये है किसी को वर्ग सर ये लाना। मोरालिटी और सेडक्शन जो है ये तो सर ये एंटी होंगे। हम्म। नहीं, मोरालिटी आप इसको इमोरालिटी कर ले। मोरालिटी से मुराद है, इसका कीवर्ड है कि मोरालिटी सर कितनी है किसी बंदे में, ये भी वीनस से देखी जाएगी। तो मॉरल स्टैंडर्ड इसका क्या है, नीचे है या ऊपर है, ये भी वीनस से देखा जाता है। मोरालिटी जो है, मोरालिटी का लेवल आप जब देखेंगे तो यहाँ बंदा नीचे होगा या ऊपर होगा। तो मोरालिटी आप देखने के लिए वीनस देखेंगे। और वीनस जितना बड़ा है, मोरालिटी के जो है चैलेंजेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, स्पेशली अगर उस पे को क्रॉसेस और वो हैं, बहुत वो सिल्की है, क्रॉसेस हैं, स्टार्स हैं, या बहुत ज्यादा वो वेल डेवलप्ड है। तो मोरालिटी के जो जो स्केल है वो थोड़ा सा डाउन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मोरालिटी आपने देखनी है, उसका स्केल देखना है। मोरालिटी इस तरह नहीं देखनी कि ये मोरालिटी को शो करती है, यानी ये अगर एक चीज मोरालिटी को शो करती है तो उसका वो नेगेटिव साइड भी तो वही होगी ना। स्केल आपने देखना है। अच्छा, अब बहुत ज्यादा इवेंट जो अमाउंट है अगर हाई होगा तो उसमें उसी तरह की एनर्जी होगी। इसी तरह अगर लाइनें अंदर की तरफ आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन अंदर की तरफ आ रही है, ये वाली ये बाहर की तरफ जा रही है, तो ये तो सीधा सीधा स्केप है, सीधा सीधा चेंज है, सीधी सीधी आप ट्रेवलिंग है और आप अपने माहौल से बाहर निकलना चाह रहे हैं। अंदर की तरफ से है तो ये कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज हैं, बच्चों की, रिलेशंस की आपकी। ये ऊपर वीनस पे क्रॉस है तो आपका रिलेशनशिप जा सकता है। ये सिंगल क्रॉस या स्टार अलहदा इंडिपेंडेंट है तो ये वीनस की क्वालिटीज को बढ़ा देगा। ये तीन लाइनें बच्चों की लाइनें हैं, ये लाइनें बहन भाइयों की लाइनें हैं, ये नेगेटिव लाइन है जो वीनस से। इसका मतलब है कि कोई ऐसा काज, कोई ऐसा रीजन जिसका ताल्लुक औरत के साथ है, उसको ये डिफेंड कर रही है ये चीजें, और लाइन लाइफ लाइन से बढ़ने को रोक रही है। सिमन भी वीनस से ही देखा जाता है। अब ये अंडर डेवलप्ड है, तो ऐसे लोग थोड़े से वो होते हैं,
बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं होते, बहुत ज्यादा उनमें ग्लैमर भी नहीं होता, और फ्रिजिडिटी उनमें होती है। और इस वजह से उनमें जो प्रॉब्लम्स टू कंसीव हैं वो भी हो सकती है। स्पेयर है, ठीक है। यहाँ ब्लैक मॉल या ब्लैक स्पॉट अच्छा नहीं है, ये स्कैंडलस सिचुएशन और कोई जिनसी बीमारी की इंडिकेशन है। ट्रायंगल बिल्कुल ठीक है। स्टार जो है, स्टार और क्रॉस वीनस की क्वालिटीज को बढ़ाएगा, ये चैलेंजेस को पैदा कर देता है। जिस तरह आपके पास चैलेंज, अब दौलत ज्यादा आ जाती है ना, तो वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाती है चीजों में। इसी तरह है तो ये एक कुव्वत है, ताकत है आपकी, लेकिन इस ताकत को रेगुलेट करना ये एक काफी बड़ा चैलेंज होता है। ये भी देखें, एक डिप्रेस्ड वीनस है ये वाला। ये बहुत हाई वीनस नहीं है, डिप्रेस्ड है। और इस पे एक लूप बना हुआ है ये, अगर आप गौर से देखें ना, एक लूप बना हुआ है। तो लूप, वाटर साइन और वीनस आ गया तो रोमांस बढ़ जाएगा। वाटर और वीनस का तल्लुक बहुत गहरा है, तो रोमांस और बढ़ जाएगा, रोमांटिक एक्टिविटीज और बढ़ जाएंगी, और वल्नरेबिलिटी और बढ़ जाएगी। इस पे अगर यहाँ वुरल है तो वो भी इसी किस्म की चीजें पैदा करेगा। लेकिन जो लूप है, ये जरा ज्यादा वल्नरेबल होता है, और सर ये बहुत एक ज्यादा चीज पूछनी थी रेजिस्टेंस कि नहीं इन पे होती। जी। सर ये एक चीज पूछनी थी, अगर ये आप एक वो पिक्चर के ऊपर जाएं जिधर आपने स्पॉन्जी लिखा हुआ है सर, ऊपर वाली पे हम्म सलमान खान के हाथ के साथ, तो हम्म। सर उधर जो है वो क्या कहते हैं, लाइफ लाइन से एक लाइन साथ नीचे चल रही है, तो वो ये इमोशनल बैगेज की लाइन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन है जो आपने बताई थी सर? सर ये बिल्कुल ये इधर ये स्पॉन्जी लिखा हुआ है ना, इसको अगर आप जूम इन थोड़ा सा करेंगे ना सर, तो हाँ, इधर ये वो एक स्टार से नीचे जा रही है, जो कि डिफेंस लाइन तो नहीं है मगर ये लाइन से नीचे जा रही है, ये देखें, अर्थ लाइन से। ये लाइन आइलैंड का काम कर रही है, ये लाइन लाइफ लाइन बाइफरकेट हुई है, ये ठीक लाइन सही नहीं है। ये बाइफरकेट सही। हुई हुई है आपकी, जो है ना ये लाइन, और जो आगे दो हिस्सों में बटी हुई है, ये जिंदगी की लाइन। ये डिफेंस लाइन हरगज नहीं। लेकिन अगर बाहर वाली लाइन देखें तो वो आउटवर्ड जा रही है, आउटबाउंड है। तो इसका मतलब है कि ये, इसको कह सकते हैं आप, एक्सपेंशन भी कह सकते हैं आप। ये देखें, ये माउंट अच्छा है, इसका माउंट सलमान का बहुत अच्छा है। ये देखें, ये माउंट कितना कितना हैवी माउंट, ये बाल, ये वाला, ये वाला। अच्छा, ये कलर बहुत मैटर करता है। कलर बहुत अच्छा है, ये कलर है, बहुत अच्छा है इस कलर को। और स्किन बहुत, वीनस के हवाले से स्किन बहुत ज्यादा मैटर करती है। पूंजी मोड जो है ना, ये भी थोड़ी सी आपका जो क्या कहते हैं, वर्टेलिटी होती है ना, ये सेक्सुअल और आपकी इस किस्म की और इंटीमेसी, उसको ये कम करती है। यहाँ लाइफ लाइन में आगे एक फिश साइन भी बन जाता है, ये पॉजिटिव साइन है फिश साइन। इसको पॉजिटिव एंगल से देखा जाता है। आगे स्टार, स्टार मैंने कहा है जी कि ये बहुत ज्यादा इन्हांस करेगा चीजों को। स्क्वायर जो है सर एक जी। सर कईयों के सर ये सॉरी सर मैं हाँ हाँ। क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर, कईयों के सर ये नीचे आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये जो साइन आपने जो दिखाया ये साइन पूरा नहीं होता लेकिन आधा बना होता है, वो यानी कि दो लाइफ मुंह लाइन में बन जाते हैं पढ़ेंगे, वो उसके। ब्रांच, लाइफ लाइन की ब्रांच बनेगी। वो जब हम लाइफ लाइन पढ़ते हैं ना, तो लाइफ लाइन आखिर में आगे उसको बाइफरकेट होती है, बाज का तो उसके तीन शाखें बन जाती हैं, बाज का दो शाखें बन जाती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस तो सर ये इशूज जो हैं अभी जी। जो आप अभी जो आपने बताया, तो ये लाइफ लाइन के नीचे ये बना होगा अगर, तो ये वाली शेप जो आपने दिखाई बताई है। नहीं, देखें, फिश लाइन कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली पाया जाता है फिश लाइन। आप जिस लाइन की बात कर रहे हैं ना, ये देखें, ये दो लाइन है। ये देखिए, एक लाइन इस तरफ है, एक तरफ इस तरफ है। इस लाइन को हम स्टडी करेंगे जब हम लाइफ लाइन में जी होंगे। बिल्कुल इस सर। इसका वीनस से कुछ लेना देना तो लग नहीं है। अच्छा, यहाँ ठीक ठीक ठीक, तो मैंने सर वाया इसी लास्ट लाइन के पे ही बाद किया है। ठीक है अगर सर। मून से निकल के वीनस को टच कर रहा है, तो ये भी इंटेलिजेंस की अलामत है, एलर्जी की अलामत है, इंटेंसिटी की, ऑब्सेसिवनेस की अलामत है। हॉरिजेंटल लाइंस तो ठीक नहीं होती, वो मैंने आपको बताई हैं। वर्टिकल लाइंस आपकी, वर्टिकल लाइंस आपके रिलेशंस हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी जिंदगी में जो नजदीक लोग हैं, वो, उनको ये रिप्रेजेंट करती है। ग्रिल जो है ऑलवेज जहां भी है उसको वीक करेगी ग्रिल। अच्छा, अब यहाँ बच्चों की और ये अलामतें,
बहन भाइयों की, वो भी इसी सर्कल में होती हैं। वर्टिकल लाइंस जो हैं ये आपका पॉजिटिव साइन है। डीप और क्लियर लाइंस ये पावरफुल होती हैं, जो वीक लाइनें हैं वो इतनी पावरफुल नहीं होंगी। ट्राइंगल अच्छा साइन है, और आपका जो स्क्वायर है वो भी मैंने बताया अच्छा साइन है। यहाँ स्टार और क्रॉस किसी अंदर की लाइन पे होना अच्छी बात नहीं है। स्टार या क्रॉस किसी लाइन पे होने का मतलब ये है को पर्टिकुलर आपकी कुछ प्लेस, को पर्टिकुलर रिलेशन, कोई पर्टिकुलर कोई अहम सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट वो आपकी आपकी जिंदगी से निकले। और यहाँ ब्रेक होने का भी मतलब ये है कि कोई रिलेशन आपकी जिंदगी से निकलेगा, वो रिलेशन टूट जाएगा। और समटाइम्स ये काफी सीरियस किस्म की ये चीजें होती हैं। तो ये वीनस था, वीनस को हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा रह गया सबसे बड़ा, मेरा ख्याल है कि वीनस के बाद जो माउंट है वो यही है, मून का। मून बेसिकली, मून जो है ये नर्चरिंग करता है। मून हमारा माइंड है, मून हमारा ब्रेन है। ये ब्रेन की क्वालिटीज, ब्रेन की चीजें, ब्रेन और ऐसी चीजें देखने के लिए ना हम मून को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो मून एक फीमेल है, इसको फीमेल की तरह डील किया जाता है। तो इसके जो एट्रीब्यूशंस अगर आप यहाँ से पढ़ें तो ये आप पढ़ेंगे यहाँ से। इमोशंस, मूड, मोबिलिटी, रोमांस। रोमांस, इसका रोमांस जो है ना नेचर वाला रोमांस होता है। जो वीनस का रोमांस है वो सेक्सुअल रोमांस होता है। इसका रोमांस जो है वो नॉन फिजिकल होता है। मून का ये फर्क है दोनों में। अगर आप देखें ना कहीं कि जी ये इस पे भी रोमांस लिखा हुआ, उस पे भी लिखा हुआ है, तो उसका फिजिकल रोमांस होता है, और इसका रोमांस जो है ना उसका सिर्फ ब्रेन की हद तक तल्लक होता है, माइंड तक होता है। नेचर एंड नर्चरिंग ये मून का काम है। फंटेसिस, जो बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव फ्लाइट्स और उसका डे ड्रीमिंग, ट्रैवलिंग, केयरिंग, माइंड, और इस किस्म की पब्लिक रिलेशंस और क्रिएटिविटी, फेमिनिज्म, इंडल्जेंस। इंडल्जेंस कभी फिजिकल इंटेलिजेंस तब तक नहीं होती जब तक ब्रेन में इंटेलिजेंस आपकी नहीं आती। वाटर रिलेटेड डिजीजेस जो हैं और आपकी ब्रेन डिजीजेस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीजेस मरकरी के साथ साथ यहाँ भी हम देखते हैं मून पे। तो मून पे आप क्रॉस, ये कोई अच्छा नहीं होता। स्टार भी कोई अच्छा नहीं होता। स्टार भी बहुत ज्यादा यहाँ जो है क्रॉस और बढ़ा देता है। अक्सर देखा गया है कि इरिटेटिव जो बॉल सिंड्रोम है वो है, कोई डिप्रेशन, एंजाइटी है, इस किस्म की चीजें जो है ना मून पे अगर बुरल है तो वो भी इतना अच्छा नहीं होता। ये दो तीन चीजें जो है ना ये मैं इसको अच्छा नहीं समझता। कुछ लोग स्टार सर ये को बहुत कहते आईपीएस को हैं क्या रिप्रेजेंट इमेजिनेटिव करेगा सर? क्वालिटीज जी। सर ये आईपीएस को कौन सा साइन रिप्रेजेंट करेगा सर? अगर अब बुरल है ना मून पे, तो पिट्यूटरी रिलेटेड इश्यूज और आईबीएस को ये रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर यहाँ को क्रॉस स्टार भी है तो उसकी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्रॉस स्टार और वुर। क्योंकि ये तीनों चीजें ना इसको इसकी इसमें शिद्दत पैदा कर देंगी, इसकी इंटेंसिटी को इनहांस करती है। वुर्ल भी हमेशा इंटेंसिटी को इनहांस करेगा, क्रॉस भी और स्टार भी। तो ये तीनों चीजें यहाँ मैंने इश्यूज ही देखे हैं, साइकोलॉजिकल साइकोसोमेटिक इश्यूज ही यहाँ नजर आते हैं। ये एक, हाँ, किसी का बहुत मजबूत हाथ है, वेल बिल्ट हाथ है, यानी उसका अंगूठा, उसकी स्किन, उसकी सारी चीजें ठीक हैं, तो वो इसको सस्टेन कर दे। लेकिन आज के दौर में जिस तरह की बायोलॉजिकल मेकअप आजकल चल रही है, मैंने तो प्रॉब्लम्स ही देखी हैं जिसके फियर्स ही हैं, कुछ इस किस्म की चीजें ही देखते हैं। मून से बहुत अहम जो आपको चीजें देखने को मिलेंगी, वाया लास्केवा मिलेगा, और ये तीन लाइनें मिलेंगी जो लाइन लाइन की तरफ जाती हैं, जो फेट लाइन की तरफ। इसको हम कहेंगे इन्फ्लुएंस लाइंस। ये इन्फ्लुएंस लाइंस मून से शुरू होती हैं और ये मूव करती हुई बढ़ती हैं फेट लाइन की तरफ।
इसकी तीन वेरिएशंस, तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं इसकी। यहां भी मैंने ये लाइनें लगाई हैं और यहां भी मैंने ये लगाई। सबसे निची लाइन यहां मैंने कर्सर रखा है। ये लाइन अगर देखें आप, एक तो इसकी हमने एज निकालनी है, तो फेट लाइन पे ये कहाँ कहाँ जाके इंटरेक्ट कर रही है, यहाँ एज निकालनी है, इसकी यहाँ निकालनी है, इसकी यहाँ निकालनी है। एक तो असूल ये है। दूसरा असूल ये है कि अगर ये लाइन उठी है, ये ट्रेवलिंग की लाइन भी होती है समटाइम्स, और ये अगर लंबी लाइन है थोड़ी सी, और किस्मत की लाइन या फेट लाइन में मर्ज होने से पहले ही रुक जाती है, तो ये एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो मटेरियलाइज नहीं हुआ। ये ऐसी एक एमओयू है जो एग्रीमेंट में नहीं बनता। ये ऐसी एक मंगनी है जो शादी में नहीं बनती। जो ऐसा एक रिलेशन है जो मटेरियलाइज नहीं हुआ। दूसरी सूरत में ये इन्फ्लुएंस लाइन फेट लाइन को कट कर, ये बड़ा खौफनाक निशान है, स्पेशली औरतों के हाथ। ये एक्सप्लाइटेशन का निशान है। अमूमन देखा गया कि ऐसी लड़कियां एक्सप्लाइट हो जाती हैं। ये रिलेशन एक बना और ये करीबी रिलेशन बन गया, काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। अगर ये शादी में भी कन्वर्ट हुआ तो शादी भी खराब हुई। ये अच्छा साइन नहीं। ये जाके मर्ज कर जाता है, ये अच्छा साइन है। और मर्ज करने के बाद अगर लाइन की क्वालिटी ऑनवर्ड और अच्छी होगी है, तो ये साइन पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ मून पे एक साइन, जिंदगी की लाइन से लाइन भी एक आती है, ये एक और चीज है। ये ट्रेवलिंग की लाइन, ये वाली जो जिंदगी की लाइन से निकली और यहाँ केतु या नेपच्यून से होती, यहाँ एंड हो जाए, यहाँ एंड हो जाए, कहीं भी हो जाए, शर्त यह है कि ये जिंदगी की लाइन से निकले। तो यहाँ बंदा अपने हॉरिजन को, उसको एक्सपेंड करता है, और बंदा बाहर की तरफ देखता है और अपनी बेस से दूर अपने रिलेशनशिप, तल्लुकात और अपना हल्का सर और आपका जो दोस्तियां हैं या रिलेशंस हैं या बिजनेस है वो बनाता है। उसका हल्का बाब काफी वसी होता है। ये लाइनें जो हैं, इसमें से आपको ये जो लाइनें टच कर रही हैं करीब जाके, ये लाइनें आपकी इन्फ्लुएंस लाइनें हैं। बाकी ये छोटी मोटी ये ट्रेवलिंग की लाइनें हैं। और ये वाया लास्ट के बाद जो है, ये भी आगे मेरे ख्याल मैंने लाइन दी हुई है वाया लास्ट के बाद। ये एक एलर्जी का साइन भी है वाया लास्ट के बाद, और वाया लास्ट के बाद इंटेंसिटी का साइन भी है। अगर तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो ये इंटेंसिटी का साइन है, जिस तरह ये लाइन, ये ये एलर्जी, इंटेंसिटी। अगर ये वीनस तक चले जाए ना, तो फिर इंटेलिजेंस की तरफ आप सोच सकते हैं, बाकी चीजें अगर उसको सपोर्ट कर रही हैं तो। बाकी चीजें सर ये क्या? वो शुएब के हाथ में भी है ना सर? जी। ये वो शुएब अख्तर के हाथ में भी है सर, ये इंटेंसिटी लाइन। अच्छा, हाँ जी होगी, जी। वो भी आपको पता ही है। अच्छा, अब यहां तक ये अगर वीनस और मून दोनों मिल जाते हैं, तो ये यहाँ गड़बड़ है। वीनस और मून का आपस में इंटरेक्शन, ये बहुत ज्यादा रोमांस में और चीजों में चले जाते हैं ये लोग, और इंटेलिजेंस में भी चले जाते हैं। लेकिन अगर ये लाइन यहाँ तक है तो ये नॉर्मली देखा गया है कि ये एलर्जी का साइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है, कर्व बना हुआ है ना, तो वो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, कर्व बने हुए थे। तो ये यहाँ कर्व वाली लाइन होगी, कर्व वाली लाइन में इंटेलिजेंस के ज्यादा चांसेस होते हैं। और जो स्ट्रेट लाइन है, बड़ी सीधी लाइन है, और वो वीनस तक नहीं जाती, जिंदगी की लाइन तक रुक जाती है, तो इसका मतलब ये है कि कोई एलर्जी, कोई इस किस्म की चीजें, कोई obsessiveness कोई जरूर हो। यहाँ ये देखें, ये साइन बुल बना हुआ है, ये अपर मून पे है। और इस बंदे को कुछ साइकेट्रिक इश्यूज भी इसके हैं, फियर्स हैं, फोबियाज हैं, और इसको स्टमक के इश्यूज भी, इरिटेटिव बॉल सिंड्रोम भी इसका ये रहता है। ये स्टार है, ये ट्रायंगल है, ये जो ब्लैक स्पॉट है, ये भी कोई ठीक नहीं होता। ये भी आपकी ब्रेन से रिलेटेड, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड इस किस्म की, या फ्लूड वाली जो वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं, मून चूंकि वाटर होता है ना, उसको भी शो कर। ये देखें, ये ये है आपका डबल लूप बना हुआ है एस की तरफ। यहाँ लूप दो चार किस्मों के होते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। ये डबल लूप है। डबल लूप का मतलब ये है कि इंडिसाइसिवनेस भी होती है, और पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है
दोनों साइड बंदा देख के तो चलता है। नेगेटिव साइड इसकी है कि इंडिसाइसिवनेस है। ये ट्रायंगल है, ये आइलैंड बना हुआ है, ये ट्रेवलिंग का साइन ही है, ट्रेवलिंग का साइन और मून वेरिएशन का या माइंड वेरिएशन का या मूड वेरिएशन का साइन। ये जो है ये लूप ऑफ नेचर है। लूप ऑफ नेचर का या मुंह इस तरफ होगा, अंगूठे की तरफ। जब अंगूठे की तरफ होगा तो इसको हम कहेंगे इनवर्ड या इंटरनल लूप। तो ये बंदा बहुत नेचर को बहुत पसंद करेगा, बहुत ज्यादा पसंद करेगा, नेचर से बहुत इंस्पायर होता है, नेचर में रहना पसंद करता है। लेकिन अगर ये इसका मुंह इस तरफ हो जाए, बाहर की तरफ, तो ये वाइस वर्सा हो जाता है। ये प्रैक्टिकल साइड पे भी ये चीजें, ये दोबारा मेरा ख्याल मैं आपको थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ। अगर ये अंगूठे की तरफ होगा तो ये रेडियल लूप है, ये प्रैक्टिकल साइड पे जाएगा। फॉर एग्जांपल खुद फार्मिंग में चला जाएगा, को फार्म हाउस बना लेगा, कोई नर्सरी, कोई इस तरह की नेचर जो है वो उसको वो प्रैक्टिकली करेगा। अगर अंगूठे के अपोजिट है, आपकी हथेली की तरफ है, तो फिर ये सिर्फ लाइकिंग की हद तक ही होगा। तो वो लाइक तो बहुत करेगा, मरी चला जाएगा, पहाड़ों में चला जाएगा, समुंदर में, दरिया में, वो घूमने फिरने तो चला जाएगा, लेकिन उसकी एस्थेटिक अपनी जो टेस्ट है उसको मीट करने के लिए वो ऐसा नहीं होगा कि वो खुद भी कुछ करे। यहाँ से समटाइम्स एक लूप शुरू होता है। लूप इसकी दो किस्में हैं। अगर तो लूप के रिजेस ये जिस तरह मैंने लगाए हैं जुपिटर के ऊपर चले जाएं, तो ये लूप ऑफ मेमोरी है, ये लूप ऑफ मेमोरी है। अगर इसके रिजेस नीचे रह जाते हैं, जुपिटर से नीचे, तो ये लूप ऑफ सेंसिटिविटी है। ऐसे लोग बहुत एक्स्ट्रा सुपर सेंसिटिव होते हैं। अच्छा जी, ये है जी, ये है इनवर्ड लूप ऑफ नेचर। ये देखें, ये इसका मुंह अंगूठे की तरफ, तो ये फिजिकल है, प्रैक्टिकल है। और अगर ये मुंह इसका रिवर्स होता तो ये वाइस वर्सा होता। तो लूप ऑफ सेंसिटिविटी में ये फर्क है कि लूप ऑफ सेंसिटिविटी एक किस्म का ड्रॉप सा नजर आता है आपको ब्रेन लाइन के नीचे। उसका जो उसके जो स्किन पैटर्न है, रिजेस हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर जुपिटर पे चले जाएं तो लूप ऑफ मेमोरी है, अगर नीचे आ जाते हैं तो बंदा बहुत सेंसिटिव होता है। तो इसके साथ हमारा ये खत्म हुआ, हमारे माउंट्स खत्म हुए। आगे थ्रिलिंग एरिया हमारा शुरू हो रहा है। तो फिंगर्स हैं, फिंगर्स के बाद जब लाइंस पे आएंगे आपका इंटरेस्ट भी और डेवलप होगा। और लाइंस पे जब आते हैं तो वहां पे हम फिर प्रेडिक्टिव पार्ट भी हमारा शुरू हो जाता है, और इवेंट्स भी हमारी जिंदगी के शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो हमारा सारा करेक्टर बेस ही चल रहा है। आगे जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स काफी इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से। तो अब हम अपना अगला पार्ट शुरू करते हैं, वो है थंब। उसके बाद हम फिंगर्स, यानी पांच ये हमारे टॉपिक्स हैं। एक है रूल ऑफ थंब, इसको नाम दिया हुआ है। तो थंब क्या करता है? थंब बेसिकली, थंब को एक दफा समझ ले। थंब आपका मोटिवेशन है, ये ड्राइविंग फोर्स, मेन ड्राइविंग फोर्स ये है। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज इससे जाहिर होती हैं। आप कितने रिजिलियंट हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं, आपका एडवर्सरी कोशिएंट कितना है, आप कितने असर्टिवनेस उसमें आपकी कितनी है, आपकी विजन कितनी है, आपकी कॉन्सेंशियसनेस कितनी है। ये सारी की सारी चीजें आपकी थंब से नजर आती हैं। जो लार्ज थंब है ये लीडर्स का होता है, मीडियम थंब मैनेजर का होता है, और छोटा थंब जो है ये फॉलोअर्स का होता है। जितने बड़े लोग हैं आप उनका अंगूठा बड़ा देखिए। बड़ा अंगूठा मोटिवेशन को, ड्राइविंग फोर्स को शो करता है। और बड़े अंगूठे के लोग अपने रास्ते बनाने जानते हैं, होस्टाइल कंडीशंस में वो खड़े हो जाते हैं। वीक थंब जो है ना सरेंडर कर देता है। तो थंब इंतहाई अहम है। थंब, अच्छा थंब जब हम कहते हैं तो उससे क्या मुराद है हमारी? अच्छा थंब से मुराद है उसकी टालनेस, अच्छे थंब से मुराद है उसकी फर्मनेस। अगर पतला सा, बिल्कुल ही दुबला सा उंगली की तरह का थंब है तो वो उतना जानदार नहीं होता। उसका जो जड़ है, जो वो कितनी मजबूत है,
अच्छे थाम से ये मुराद होती है, अच्छे थाम से ये भी मुराद होती है। तो उसकी दोनों जो पोर्शंस हैं, ऊपर वाला पोर्शन ये हमारा जो है, ये हमारा है कुव्वत इरादी का। नीचे वाला पोर्शन हमारा लॉजिक का है, रीजनिंग का है। ये अब मलक रियाज का अंगूठा ऊपर वाला पोर्शन बड़ा है, तो इसमें कुव्वत इरादी ज्यादा है, लेकिन लॉजिक रीजनिंग को बात इतनी अच्छी नहीं आप देखेंगे कि ये करता हो। मुशर्रफ का देख लें कि मुशर्रफ का तकरीबन बराबर है और काफी मजबूत है। और मुशर्रफ का अंगूठा है भी थोड़ा सा कमर वाला, वेस्ट वाला अंगूठा है। तो ये भी काफी मजबूत अंगूठा है। और मलक रियाज का ये अंगूठा आप देखें, ये इस उंगली पे यहाँ जो अंगूठा पहुंच जाता है जहां मैंने कर्सर रखा हुआ है। अगर तो अंगूठे को मैयर करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अंगूठा ऐसे साथ लगा ले। अगर तो अंगूठा यहां तक पहुंचे तो अंगूठा आपका बड़ा है, इससे ऊपर चला जाए तो एक्स्ट्रा लार्ज है, दरमियान में यहां आ जाए तो ये आपका मीडियम अंगूठा है। अगर ये अंगूठा देखें, ये अंगूठा हार्डली यहां तक पहुंच रहा है, ये छोटा अंगूठा है। ये अंगूठा भी मीडियम है, ये यहां तक पहुंच रहा है। ये ज्यादातर आपको एवरेज अंगूठे यहां तक मिलेंगे, मीडियम वाले। मीडियम से जैसे ही ऊपर थोड़ा सा अंगूठा चला जाए और हाथ अच्छा मजबूत है और अंगूठा भी अच्छा मजबूत है, तो वो वो बंदा देखेंगे उसमें लीडरशिप क्वालिटीज उस बंदे में ज्यादा हो। अंगूठा बहुत ही अहम, बगैर अच्छे अंगूठे के बगैर रिजल्ट नहीं आता। ये गुड थंब का मैंने बताया हुआ है, शॉर्ट एंड वीक थंब का बताया हुआ है कि ये क्या करता है। एवरेज थंब उसका मैंने बताया हुआ है कि वो क्या करता है। टू फ्लैंजेस का मैंने यहाँ जिक्र किया। ये देखें, ये टू फ्लैंजेस हैं। नीचे वाली फ्लैंज इसकी बहुत बड़ी है इस खातून की, और एडिशनल लाइन भी है। ऊपर वाली फ्लैंज छोटी है, इसका मतलब ये है कि इसमें कुव्वत इरादी की कमी है, लेकिन इसकी लॉजिक, रीजनिंग, बातचीत वो बहुत ज्यादा है। गुफ्तार की वो गाजी है, तो मुश्किल मजाजी जरा कम है उसमें। समटाइम्स आपको इस तरह का थंब मिलेगा, ये बल्बस गोल सा। ये इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, इसको कातलों का अंगूठा भी कहा गया है। अभी भी इंडिया पाकिस्तान में इस किस्म का नाम क्लब्ड जो थंब होता है इसको देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये बंदों में थोड़ा गुस्सा ज्यादा होता है, जिद्दीपन ज्यादा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम मर्डर्स थंब कहना शुरू कर दें, ऐसी कोई बात। ये लोगों में थोड़ा सा बहरहाल अग्रेशन होती है, जिद थोड़ी सी होती है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन एक्सट्रीम जिस तरह वो बोलते हैं वो उस तरह कोई ऐसी चीज नहीं। ये अंगूठा है सपल अंगूठा इसको कह लें, सुपर फ्लेक्सिव कह लें, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिव कह लें, कि बड़ा पीछे तक आ जाता है। ये अंगूठे वाले लोग जो हैं ये दब जाते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टैंड नहीं ले पाते और हॉस्टाइल कंडीशन में ये सरेंडर कर देते हैं। ये शबाज शरीफ का अंगूठा फ्लेक्सिबल अंगूठा है, ये पीछे आ जाता है, ये कंप्रोमाइजिंग अंगूठा है। इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। प्लस पॉइंट ये है कि बंदा हर माहौल में एडजस्ट कर लेता है। प्लस पॉइंट ये है कि ये एक यूनिवर्सल रिमोट की तरह हर जगह शैतानों में शैतान बन जाएगा, वलियों में वली बन जाएगा। हर हर एक जगह ये अडॉप्टेबल अंगूठा इसको हम कहते हैं ना, हर जगह अडॉप्ट कर जाएगा। और इसकी बाकी चीजें भी हैं। बाकी चीजें इसकी क्या है अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। मैंने जब इनकी लड़ाई अरूज पे थी तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है 2019 की, वो मैं आपको सेंड करूंगा, आप देखिएगा। मैंने उसमें ये कहा था कि विंडो बनेगा शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि इसका अंगूठा कंप्रोमाइजिंग है, ये कंप्रोमाइज कर जाएगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ। 2019 में बनाई थी, हो सकता है सामा ने देखी हो या सुनी हो, अभी भी पड़ी हुई है उस पे। मैंने इस अंगूठे की बेस पे कहा था कि ये कभी भी तल्लुकात अपने खराब नहीं करेगा, क्योंकि इनको जितना दबाए ना ये फ्लेक्सिबल होकर तो स्पेस दे देते हैं। नवाज शरीफ और मरियम का अंगूठा आप देखेंगे आगे, वो इसके अपोजिट है। ये बड़ा अच्छा अंगूठा है, ये बहुत बड़ा अंगूठा तो नहीं है, लेकिन बहुत मजबूत अंगूठा जरूर है। क्योंकि आप देखिए इसकी बेस कितनी मजबूत है, और इसमें जो स्टिफनेस है वो इसकी रेजिलियंस शो कर रही है। तो इस स्टिफनेस और रेजिलियंस की वजह से उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टैंड लिया गोरों के सामने, और
इवेंचुअली ही लेड टू जो है लिबरेशन। ये अंगूठे की स्पेस ये बहुत अहम होती है। अंगूठे का जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन योर थंब एंड योर इंडेक्स फिंगर, ये जो गैप है ये जितना बड़ा होगा बंदा उतना आउटस्पोकन होता है, उतना ही आउटस्पोकन होगा, लापरवाह भी होगा, आउटस्पोकन भी होगा। और एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, वो होता है सखी भी होते हैं फिर ये लोग, उतने दोस्तों के दोस्त भी होते हैं। तो जो नुकसान वाली चीज है वो यही है, ब्लंट होता है, आउटस्पोकन होता है, मुंह पे कंट्रोल नहीं होता, और जो मुंह में आया निकाल दिया, और इसको खमियाजा भी भुगतना पड़ा, 7 साल जेल भी इसी अंगूठे की वजह से शेख साहब ने काटी हुई है। उसके बाद बहुत अहम तरीन अंगूठा आपको देखने को मिलेगा, वो है ये स्टिफ अंगूठा। इसमें कोई लचक नहीं है, साइज ठीक है, मीडियम साइज है, अच्छा है, समटाइम्स ये बड़ा भी हो सकता है, लेकिन यू विल नोटिस देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस टाइप ऑफ थंब। इस आपको इसको करेंगे तो पीछे नहीं जाएगा। ये बहुत रिएक्टिव लोग होते हैं, इनमें एडजस्टेबिलिटी बहुत कम होती है, अडॉप्टेबिलिटी बहुत कम होती है, छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट करते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल लो होता है, बड़े डायरेक्ट होते हैं, ना स्टोरी सुनते हैं ना सुनाते हैं, और डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे, इनमें हिपोक्रेसी नहीं होती, ये इनका एक सिल्वर लाइनिंग है। और शैडो साइड आपकी रिएक्टिव है। और लोग ये यानी प्रिंसिपल की बात करते हैं, बड़े एजी होते हैं, छोटी सी बात पे भी नाराज हो जाएंगे। उसके बाद पार्टिसिपेटिव होते हैं, हर गेंद को खेलते हैं। इनको हमेशा ये कहा जाता है कि मैं इनको मशवरा देता हूँ, डोंट प्ले एवरी बॉल, ये हर बॉल को खेलें, अपनी इम्पल्स पे रहते हैं, रिस्पॉन्सिव बड़े होते हैं, और बाप गलत है उसको भी गलत कह देंगे, एडजस्ट नहीं करते, और इनके अक्सर देखिए कि लोगों के साथ अनबन ही रहती है। ये एक अंगूठा है, इसको इस अंगूठे को एक तो साइज के एतबार से बड़ा अच्छा आउटस्टैंडिंग अंगूठा है। दूसरा, ये जो नोक बनी है, ये कर्व बनती है, ये वाली ये बहुत अच्छी होती है। ये जो सिमेट्री है ये बहुत अच्छी होती है, जिसके भी ये कर्व बनती है, बंदा बहुत नीट क्लीन डिसिप्लिन वाला होता है, हर सिस्टमेटिकली काम करता है, एक साइंटिफिक अंदाज से काम करता है। और अगर बाकी जिस तरह इनकी ये उंगलियां, ये बड़ी आउटस्टैंडिंग उंगलियां हैं, बाकी ये हाथ का भार और साइज, ये तो ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की पर्सनैलिटी को शो करता है। आगे शेप ऑफ थम्स, शेप ऑफ थम्स, मूढ़ा कोनक भी हो सकता है। कोने को होगा तो क्या होगा, कोने को होगा तो वो बंदा क्रिएटिव होगा। जो क्रिएटिव होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, कोने के जो लोग होते हैं इंटरनली ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, डीपली कनेक्टेड होते हैं। जो स्क्वायर होते हैं ये प्रैक्टिकल साइड है, राउंड जो है ये राउंड, ये एयर अंगूठा है, ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा चलता है, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा चलता है। आगे आप देखेंगे तो फिंगरप्रिंट्स इनके ये बहुत है। फिंगरप्रिंट्स, अगर अंगूठे अंगूठे पे फिंगरप्रिंट गोलदार है तो उस अंगूठे की कुव्वत इरादी को बढ़ा देगा। इवन कुछ वीक अगर अंगूठा है तो उसको भी ये कुछ ना कुछ मिटिगेट करेगा। गोल दायरा जो एयर है ये बहुत एक पावरफुल साइन है। और अगर वाटर है तो ये लीडर फ्रॉम हार्ट है। वाटर है तो ये फ्लेक्सिबल बंदा है, वाटर क्वालिटीज होंगी उसकी लीडरशिप में, उसके सारी चीजों में। और अगर ये अर्थ है तो अर्थ की क्वालिटीज आपने पढ़ी हुई है। इसी तरह अगर फायर है तो फायर की क्वालिटी भी है, मैनेजमेंट है, पब्लिक डीलिंग है, लेकिन उसमें आपको पता ही है इम्पल्सिवनेस भी बहुत ज्यादा होती है, बाकी चीजें भी बहुत ज्यादा होती है। तो अंगूठे पे आप देखेंगे उसका साइन क्या है, अंगूठे पे जो एलिमेंट है वो उसकी पर्सनैलिटी में वो एलिमेंट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। अंगूठा एक बहुत बड़ा आपको और हिंट देने लगा, अंगूठा आपको बताता है कि आप में फियर ऑफ फेल्योर तो नहीं है। जो छोटा अंगूठा है उसमें फियर ऑफ फेल्योर होता है, उसमें एक डर होता है, उसको इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं होता, इसलिए वो कुछ स्टेप लेने से डरता है, तो वो फॉलोअर बनने में अपनी आफियत समझता है। लेकिन अगर अंगूठा लंबा और मजबूत है तो फियर ऑफ फियर ऑफ फेल्योर नहीं होता, वो बंदा बहुत असर्टिव होता है और बड़े
बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े सुकून के साथ आगे बढ़ता है, उसको अपनी कामयाबी का एहसास होता है। तो जब भी छोटा अंगूठा आप देखेंगे तो फियर ऑफ फेलियर जो है वो उस बंदे के जहन पे होगा। उसको अपनी पावर रिक्लेम करने की जरूरत है, और उसको उसको ये अपने सेल्फ सजेशंस के जरिए आपने उसके अंदर डालना है कि आपका ये जो फियर है ये परसीव्ड है, इसका रियलिटी से कोई तो लग नहीं। ऑल दो ये ऐसा नहीं होता कि वन एंड डन, ऐसा नहीं है। रीइंफोर्समेंट चीजें मांगती हैं, ये प्रॉपर स्ट्रगल करनी पड़ती हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट के चांसेस आर देयर। लो, अंगूठा हमारा, हम इसको क्लोज करते हैं और थोड़ा सा हम अब आपके सवाल और जवाब पे आ जाते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एक एक करके करते जाएं, क्योंकि ज्यादा जो है वो फिर ऑब्जर्व करने चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट। वी स्टडीड माउंट ऑफ मार्स इन द बिगिनिंग। हैव यू जेंटलमैन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मार्स? सर ये स्पॉन्जी मार्स हुआ जिसके आपने सबसे पहले वो फोटो लगाई हुई है सर। स्पॉन्जी का मैं आपको बताता हूँ। स्पॉन्जी इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट। आप देखें, एक आपको स्किन मिलेगी, आप दबाएंगे ना तो वो इमीडिएटली इट विल बाउंस बैक। एक है थोड़ा हम्म। सा टाइम लेगी, वो डिप्रेस है, वो इतनी रिजीलियंट नहीं है, स्प्रिंग की तरह वापस नहीं आएगी। स्पॉन्जी वो होती है दैट टेक्स टाइम। अगर आप उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो आहिस्ता 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 ऊपर आती है। स्पॉन्जी का फोम की टाइप की नरम नरम। लेकिन एक स्किन ऐसी होती है, अब तो गोश्त बड़ा, गोश्त से भरा पड़ा होता है हाथ आपके। माउंट्स आपके बड़े ही अहम है। माउंट्स की अगर एनर्जी अवेलेबल है तो बड़ी सारी चीजें जो है ना आपकी वैसी सेटिस्फाइड हो। तो कोई ऐसा हम्म। माउंट जिस तरह इसका देखें, वीनस कितना भरा पड़ा है और मजबूत हाथ है इसका, इसका आप दबाएंगे ना तो फौरी वो वापस आएगा। तो रेजिलियंट माउंट की जब हम बात करते हैं तो वो बाउंस बैक करता है, इमीडिएटली बाउंस बैक करता है। तो जो स्पॉन्जी है वो इमीडिएटली बाउंस बैक नहीं करता। वो आप दबाएंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आएगा। इस पे आप समझ गए ना, स्पॉन्जी की फोम की तरह का जो जी ये है। सर। वैसे सर ये जिस ओल्ड एज में सारे स्पॉन्जी हो जाते हैं, तो मैं यंग एज की बात कर रहा हूँ। सर ये अंगूठा भी लो सेट होता सर। जी, शेख रशीद का अंगूठा कितना लो सेट है। लो मगर सेट अगर लो अंगूठा सेट ही वाइड एंगल बनाएगा ना। सही। हाँ, लो सेट अंगूठा ही वाइड एंगल बनाता है। तो शेख रशीद से तो वैसे मेरी मुलाकात भी हुई है। तो शेख रशीद तो आपको पता ही है कि आप, शेख रशीद ने अपनी जुबान की वजह से जब भी फंसा, अपनी जुबान की वजह से फंसा। हमेशा 7 साल उसने जेल काटी अपनी जुबान की वजह से। वो कंट्रोल नहीं है, आउटस्पोकन है, गैप बहुत है मुझे, लापरवाह बहुत है, विकटें छोड़ के जो शॉटें नहीं मारते, इस तरह के लोग होते हैं। रेकलेस लोग होते हैं, डिसीजन वो रिस्क टेकर होते हैं, बड़े रिस्क टेकर होते हैं। और बड़ी गेम के चक्कर में, हमेशा छक्के के चक्कर में रहते हैं। कोई ना कोई, दे ऑलवेज इन सर्च ऑफ एनीथिंग, बिग थिंग, बिग शॉट। सर मगर अगर अंगूठा लो सेट है और वो दूसरी फ्लैंज तक नहीं पहुंच रहा, मगर इसका मतलब यही है कि वो फिर लंबा अंगूठा है सर। देखें, आप अलाउंस देंगे उसको अंगूठे के। दूसरा मैं भूल गया था आपको बताना, देयर आर टू वेज ऑफ मेजरिंग थंब। वन इज यू कैन कंपेयर इट विद द इंडेक्स फिंगर। द सेकंड इज द साइज ऑफ द थंब। फॉर एग्जांपल, अगर आपका अंगूठा आपकी सारी उंगलियों से लंबा है, या एट लीस्ट आपकी सैटर्न की फिंगर के साइज का है, तो आपका बड़ा अंगूठा है। कुछ लोगों के अंगूठे आपको आपको देखेंगे कि उनका अंगूठा उनकी उंगलियों से लंबा होता है। अंगूठे का अगर साइज देखेंगे ना आप, तो किसी भी उंगली से आप कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। जो लार्ज थंब है, लार्ज अंगूठा है, आपको जो बड़े बड़े आपको लीडर्स आपके पास आएंगे, या अपने फील्ड में कोई नाम पैदा करने वाले, या उनको रास्ते बनाए, ये ऐसे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनकी लॉटरी निकल आती है। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना नाम खुद बनाते हैं। वो अब मलक रियाज है। मलक रियाज की वी हैड अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, यू नो, एवरी पर्सन नोज अबाउट हिम। वी हैड अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। और वो मैट्रिकुलेट था, कोई एकेडमिक बैकग्राउंड भी उसका कोई इतना अच्छा नहीं था, बट ही मेड हिज पीस। उसके उसको पता था कि क्या करना है, कब करना है।
ऑल दो उसकी लॉजिक रीजनिंग बहुत स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग थी। उसने अपने रास्ते बनाए, और आप देख लें कहाँ खड़ा है वो। मेट्रोपोलेट और एक प्रॉपर्टी डीलर था वो, वो नहीं था कोई उसका कोई, लेकिन उसने रास्ते उसको, उसने बड़े रिस्क लिए। और इतने बड़े रिस्क लेना और इतने बड़े स्टेप लेना, ये एक बड़े अंगूठे वाले एक बंदे का ही काम हो सकता है। ये देखे ना, ये दोनों सर मेरे कितने, क्वेश्चन ये है। कितना उठा हुआ ये अपर मार्स, और ये भी कितना उठा हुआ, और वीनस भी कितना, ये देखे किस तरह के माउंट्स भरे पड़े हैं ये वाले। सर मगर ये भी हो सकता है कि एक जो माउंट हो वो स्पॉन्जी हो और एक जो है प्रॉपर हो बराबर। यस, क्यों नहीं। देखें, आपके 7 माउंट में से शायद आपके 3 माउंट अच्छे हों, शायद 4 माउंट अच्छे हों, शायद 5 हों। और जो माउंट्स अच्छे हैं आपके, अब जो माउंट्स आपके अच्छे नहीं हैं, वो क्वालिटीज में आप लेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका जुपिटर बहुत अच्छा है, आपका सैड सन बाकी सारा, मरकरी आपका है, तो आप कम्युनिकेशन क्वालिटीज में लो होंगे, बाकी ठीक होंगे, जुपिटर में भी ठीक होंगे, बाकी आपकी एग्रेशन भी ठीक होगी, आपकी रेसिलियंस, आपकी स्टेमिना भी ठीक होगा। लेकिन जब हम मरकरी की बात करेंगे, तो मरकरी की एट्रीब्यूशंस देखेंगे, मरकरी किन चीजों से जुड़ा हुआ है, उनमें आप लैग करेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता बहुत कम लोगों के सारे माउंट अच्छे होते हैं। कुछ लोगों के बड़े होते हैं, ज्यादा बड़े हो जाते हैं, कुछ लोगों के बड़े होते हैं सेंट्रली अपेक्स्ड और सेंट्रली प्लेस्ड मुंह, जो माउंट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और कम लोगों के होते हैं। माउंट भरे हुए हैं, और कलर स्किन का बहुत अच्छा है, पिंक और स्किन बहुत अच्छी है, तो आप समझ लें कि बंदे की सीलिंग बहुत बड़ी फिक्स होती है। लाइनें जो है ना, लाइनें फिर हमने उस वक्त बाहर से देखनी है, ऐसे हाथ में छोटी लाइन भी काम करेगी। तो इसको कभी, एक बंदे का हाथ आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं जी कि बड़ी फजूल सी लाइनें हैं, फजूल सा हाथ है ये। लेकिन अगर उसके माउंट्स अच्छे हैं, और उसकी स्किन अच्छी है, कलर अच्छा है, तो उसको आप ऑर्डिनरी ना, कभी भी ना इग्नोर करें उसको। ये सिल्की स्किन एक एक लग्जरी सिंबल है, और ये आपको पता ही है कि लग्जरी फिर हर बंदे को ना अवेलेबल है, ना अफोर्ड कर सकते। ठीक। सर हाँ मेरा सर एक एक क्वेश्चन था आपसे। जी जी। सर मुझे जो सर अंगूठा के सर नाप वो साइज लेना बता देंगे, किस जगह से साइज लेते हैं उसका अंगूठे का। जी मैं बता दूं, मैं बिल्कुल बताता हूँ साइज लेने का अंगूठे से। ये देखा आपने, ऐसे हाथ जोड़ना है आपने, 2 तरीके हैं, ऐसे हाथ जोड़ के आपने देखने का अंगूठे कहाँ तक जा रहा है। अगर तो अंगूठा आपकी इंडेक्स फिंगर की दरमियानी पोर तक जाता है जोड़ने से, तो अंगूठा आपका लार्ज है। अगर पहली पोर की दरमियान में आ जाता है, तो अंगूठा आपका मीडियम है। अगर उससे नीचे है, तो अंगूठा आपका छोटा है। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका ये है कि यहां से आप साइज नाप लें अंगूठे का, यहां तक मैयर कर लें, स्केल से मैयर कर लें। सर दोबारा बताइए किस जगह से सर, ये कि ये नजर ये नहीं जो आया। आपका अंगूठे की ये क्रीज नहीं है, ये यहाँ से मैं अगर बताऊं जो तो, लाइन, ठीक। ये ठीक लाइन है है ना सर, जो, समझ आ गई। यहाँ से आप अंगूठे का साइज मैयर कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये। उसके बाद उंगलियों का साइज मैयर कर लें, और उससे भी आप निकाल सकते हैं। इस स्केल से नापने का फायदा ये होगा कि अगर अंगूठा लो सेट है, तो आपको पता चल जाएगा। हमें तो अब आपको भी एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चल जाएगा, आप देखेंगे कि यार ये अंगूठा नहीं पहुंच रहा, शायद ये थोड़ा सा लो सेट है, तो आप उतना अलाउंस दे देंगे। तो हमें, मुझे तो जरूरत अब नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप मैयर कर लेंगे, आप देख लेंगे इतने सेंटीमीटर ये है, इतने ये है, और जो उसकी जो उसके नेक्स्ट फिंगर जो लंबी उंगली है वो कौन सी है, वहां से भी पता चल जाता है। लेकिन आम झटका तरीका, स्टैंडर्ड तरीका ये है कि अंगूठे को साथ मिला के तो लाइनें लगा लें। अगर ये यहाँ तक, इस पोर तक पहुंचता है अंगूठा, तो ये बड़ा अंगूठा है। अगर
पहली पोर की दरमियान तक पहुंचता है तो एवरेज है, और उससे नीचे जो है फिर कम होते सही हैं। हो गया। ये है सही सर, एक और आपसे क्वेश्चन ठीक। पूछना चाह रहा था सर कि ये तो एक जनरल सा क्वेश्चन है कि हम्म। सर, क्योंकि लाइंस जो होती है ना काफी कई बारीक बारीक सी होती हैं, जैसे ये विनस पे जो हो गया बहुत ज्यादा बारीक होती हैं, उसके अलावा मून पे काफी बारीक बारीक लाइंस होती हैं। तो उस जो है ना, तो इसके लिए हम लोग इनके फिंगरप्रिंट्स ले लें वो बेहतर होता है, या उस जगह के प्रिंट ले लें कोई चीज लगा के, या फिर जो है तस्वीर खींच के तो उसको देखा जाए, ये चीज बेस्ट है, इनमें बेस्ट पे कौन सा है? अ, दोनों 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 के अपने फायदे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आपसे एक रोलर लें और आप प्रिंट रखा करें, लाइव प्रिंट। लाइव प्रिंट जो है ना ये टेक्निकली ज्यादा मजबूत होते हैं। अच्छा, तस्वीर में क्या फायदा है? तस्वीर में ये फायदा है कि आपको कलर का पता चलेगा। ये तस्वीर में ज्यादा फायदा। अगर अच्छे कैमरे के साथ तस्वीर है, फिर तस्वीर का नुकसान ये है कि अगर आपने कल को कोई काम अपना प्रिंट करना है तो वो फिर आपके किसी काम के नहीं। प्रिंट आपके यही ब्लैक स्याही वाले इंक वाले ही उठने हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये है, ये छोटी छोटी लाइनें जो है ना ये होती हैं करेक्टर लाइंस। ये इवेंट्स लाइन नहीं होती। ये आप अगर अंडर स्ट्रेस हैं, बहुत ज्यादा वर्कलोड है आप पे, आपका ब्रेन बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो आपका हाथ लाइनों से भर जाएगा। तो अगर आप रिलैक्स हो रहे हैं, बिल्कुल टेंशन कोई नहीं है, तो लाइनें आपके हाथ में कम होती जाएंगी। तो लाइनें कम होती बढ़ती रहती हैं। तो मेरा मशवरा आपको हमेशा ये, मैंने पहले भी ये कहा है कि सही। आपको अच्छा सर, एक और अपना। क्वेश्चन। जी। सर एक और क्वेश्चन था सर, अक्सर ये जैसे जितने भी ये आप और मून है, वीनस है, ठीक है, इसके ऊपर कि मैं एक बात कर रहा था, इसके ऊपर सर लाइंस होती हैं बहुत बारीक बारीक, किसी के ऊपर कोई क्रॉस लग जाता है, तो सर ये वक्त के साथ साथ होती है या कुछ ऐसा कुछ होस्ट हम लोग भी, कोई इनर पावर भी होती है, या हम लोग किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करें, ताकि ये उस वो इवेंट से गुजर सके, एक सुकून से, एक तहम्मुल से उस इवेंट को गुजार सके, लाइनें ताकि जो है, उसको मसला ना हो। लाइनें सब्जेक्ट टू चेंज है। यहाँ मेरी पहली क्लास में एक साइकोलॉजिस्ट थी, कराची की, क्या नाम था उसका, वो अभी भी कनेक्टेड है मेरे साथ, अ, महरीन। अच्छा, उसके बहुत ज्यादा लाइंस थी। तो लाइंस उसने मुझे प्रिंट भी भेजा, और उसने कहा सर ये हो सकती है, मैं इसको मैनेज कर सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ। उसने 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद, आप हैरान होंगे कि हमने उसके दोनों प्रिंट जो है वो डिस्प्ले इकट्ठे किए स्क्रीन पे इसी तरह, 1.5 महीना पहले वाला भी और बाद में। और उसमें छोटी छोटी लाइनों में इतनी ज्यादा चीज चेंज थी। तो उसके उसने चेंज, उसने, ये चीजों को दो तरीके होते हैं तब्दील करने का। एक चीज होती है अंदर से बाहर की तरफ, एक होती है बाहर से अंदर की तरफ होती है। तो जब आप किसी वेरिएबल पे कोई ना कोई काम करते हैं कुछ ना कुछ, तो वो वेरिएबल जो है वो कोई जो जो काजल वेरिएबल्स होते हैं, तो डेफिनेटली वो रिजल्ट्स को वो चेंज कर देते हैं। तो लाइनें जो है ना ये तो ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज है, इनको आप चेंज कर सकती हैं। मेरा ख्याल है कि दो चार चीजें छोड़ के, शादी की और इस किस्म की जिंदगी मौत की, तो लाइनों में तो वेरिएशन होती है और लाइनें चेंज भी होती है। इसको तो पॉसिबल है, ये आप अपनी कुव्वत इरादी से भी लाइनें चेंज कर सकती हैं। सिर्फ आप जो पैटर्न आप चेंज नहीं कर सकते वो फिंगरप्रिंट और शेप ऑफ हैंड्स, ये नहीं आप, ये जेनेटिक्स हैं और ये फिक्स है, ये फिक्स सही। पैटर्न है। और लाइनें जो है, लाइनें लाइनें जो हैं ये चीजें आप लर्न भी कर सकते हैं और अनलर्न भी कर सकते हैं। यहाँ जो बिहेवियरल जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, जो वो जो वो जो कंडीशनिंग वाला है, तो लाइनों की हद तक मैं बिल्कुल उसको सर। इंडोर्स करता हूँ, वो ठीक है कर लो। लाइनों की हद। आइन कर लो। हम्म। सर एक और मेरा क्वेश्चन था, इसका मतलब फिर हमें माउंट जो होते हैं वो भी हम लोग जो है वो उसके ऊपर भी कोई वर्क करके तो उसको भी कर सकते हैं और नो, बाहर लेके आ सकते हैं? नो, माउंट क्यों नहीं लेके आ सकते? हाथों की मैंने पढ़ाया था कि 3 हिस्से हैं। शेप जो है अर्ली ग्रूमिंग, बिल्कुल सर। वो 7 साल तक आपका डिटरमिन हो जाना है। एक्सेप्ट इसके को कोई बीमारी ना किसी को थोड़ा सा डिफॉर्मिटी को डेवलप कर दे तो कर दे, अदरवाइज माउंट साइज में आ जाते हैं, शेप में आ जाते हैं। तो माउंट्स जो हैं ये मुश्किल है।
लाइनें आसान है। तो एक सर आपसे एक और जनरल से क्वेश्चन था सर, जो लोग जैसे डाउन सिंड्रोम्स का पता है आपको? ये डाउन सिंड्रोम। जो, हाँ जी सर, इनके इनके हाथ बहुत खूबसूरत से नरम से जिसमें पिंक पिंक से होते हैं, हम्म। और इनके भी ज्यादातर माउथ से होते हैं ना, उभरे हुए होते हैं, एक हम्म। अच्छे वेल डेवलप होते हैं, चाहे हाथ उनके छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन उनकी जो है ना ये चीजें उनकी बहुत अच्छी तरह से बनी होती हैं। लेकिन वो अपनी किसी भी जगह के ऊपर पूरी तरह फिट नहीं आते, क्योंकि हम्म। उनके हाथ उसके क्रोमोसोम की वजह से जो प्रॉब्लम उन्हें होती है। तो इनके ऊपर हम लोग ये काम नहीं कर सकते कि यार जो एक बिल्कुल इंटेलेक्चुअली तौर पे बहुत फिट बंदा होता है, हम लोग उसके ऊपर से वर्क करके अच्छा, उसके उसमें हैंड्स के देख सकते हैं। उसमें देखिए, मैंने आपको कहा था स्किन पैटर्न बहुत अहम है, वो जेनेटिक है। डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे हैं ना, उनका जो ये टी रेडियस होता है ना, जो स्किन पैटर्न होता है बेस के ऊपर, एक आप देखेंगे हथेली की शेप पे ना एक डेल्टा बना होता है हथेली की शेप पे। हथेली के बिल्कुल बेस के ऊपर ना एक डेल्टा बना होता है, स्किन पैटर्न होता है, रिजेस होते हैं बने। ये नॉर्मल जो है ना, ये यहाँ बेस पे होना चाहिए। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को जो है ना, वो थोड़ा सा हाई प्लेस्ड होता है उनका। तो वो उनका जो एक मूवमेंट का, जो कनेक्टिविटी का जो जेनेटिक पार्ट है, वो मिसिंग होता है। तो आप ये देखें कि उनके जो हाथ की शेप है, वो डेफिनेटली, एक बंदा बेफिक्र है ना, उसको टेंशन कोई नहीं, वो मोटा हो, वो थकेगा नहीं, आपने अक्सर देखा होगा। तो उसका जो जिस्म है वो तो बढ़ता रहता है। जो उसका जो ब्रेन का जो कनेक्शंस है उसके मसल्स के साथ, पट्टों के साथ, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है बेसिकली, तो वो खराब है। तो वो उस स्किन पैटर्न की वजह से होता है। डाउन सिंड्रोम के इंडिकेशंस आगे जब हम हेल्थ में आएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा। वो जो स्किन पैटर्न है, कुछ और चीजें भी हैं डाउन सिंड्रोम की। तो वो दो तीन चीजें ऐसी होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका ये जो आपकी सिमियन क्रीज है, ये दिल दिमाग की एक लाइन है, ये भी एक माइल्ड किस्म की, ये भी एक अनोमली है। डाउन सिंड्रोम की अनोमली है। बंदा एंजाइटी रहती है, टेंस रहता है, और क्रोमोसोम्स का भी इशू होता है इस बंदे को। अक्सर इनका देखिए, इनकी बेटियां ज्यादा होंगी या बच्चियों को प्रॉब्लम होगी। इसी तरह सिडनी ब्रेन लाइन भी एक अनोमली है डाउन सिंड्रोम की, जेनेटिक अनोमली है। लेकिन ये इतनी संजीदा सीरियस नहीं है। लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो जो टेंशन डेफिसिट है या बाकी चीजें हैं, उनका स्किन पैटर्न जो है, वो आप देखें कि वो नीचे होता है, तो गोश्त बढ़ता रहता है। ग्रोथ ब्रेन की और जो हमारे मसल्स की, गोश्त की जो जो आपस में कनेक्शन या ग्रोथ है, उसमें फर्क होता है। एक चीज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, और उन दोनों में कनेक्टिविटी नहीं होती। कनेक्टिविटी हमारे फिंगरप्रिंट्स और बाकी चीजें, तो वो जेनेटिक पार्ट में थोड़ी सी मिसिंग होती है। आप ढूंढे तो जरा सर अपनी इसका हथेली मतलब, के बेस पे। इसका, ठीक सर, इन मैं देखता हूँ सर। और सर मुझे एक और आपसे ये बात पूछना, इसका मतलब है कि जो इंसान जितना ज्यादा वर्कलोड में काम करता है, जितना ज्यादा एक्टिव रहता है, उसके हाथ की जो लाइंस हैं वो उतनी तेजी से चेंज होती हैं, और यस। जो लोग कम जो है वो अट्रैक्टिव होते हैं या एक्टिव होते हैं, उनकी भी उस हिसाब से होती है, यही बात देखें है कि? देखें, आप माली के हाथ में देख लें, ड्राइवर के हाथ में देख लें, मैनुअल काम करने वाले के हाथ में देख लें, लाइनें गिनती की दो चार होंगी। और अक्सर आप इसी बेस पे आपने आगे जाके जब आप पढ़ेंगे, तो इसी बेस पे आपने प्रिडिक्शन देनी करनी है लोगों को कि आप हाथ से काम करते हैं, हम मैनुअल काम करते हैं, ब्रेन से काम नहीं करते। क्यों? तो लाइनें बहुत थोड़ी होंगी। लाइन का और ब्रेन का बिल्कुल गहरा ताल्लुक है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जितना बंदा ब्रेन का ज्यादा काम करने वाला होगा, जितना माइंड का उसका ज्यादा काम करेगा, उतनी लाइनें उसके हाथ में ज्यादा होंगी, उतनी उसकी स्किन सॉफ्ट होगी, सिल्की होगी, रिसिपिएंट होगी। और जितनी बंदा हाथ वाला काम करने वाला है, तो अपना ब्रेन का इस्तेमाल ही इतना नहीं है। तो उसके आप देखेंगे कि आप जितने भी मैनुअल काम करने वाले हैं, फार्मर्स हैं या लेबर है, या आप इनको देखें, उनके जरा देखिएगा, चेक कीजिएगा कल। सर आपके बिल्कुल वेट सर, एक का आपके एक का मैंने वेटर्स देखा था।
आपके वेटर्स जो ऐसे वेटर्स हैं, कुछ का ब्रेन काम ज्यादा कर रहा है, बड़े जो जहीन होते हैं उन पे ज्यादा लाइनें होंगी, जो बिल्कुल ही वो हैं। और बल्कि जो अप्लाइड किस्म के काम करते हैं, मसलन आपका कुक है, बड़ा अप्लाइड किस्म का काम है, अप्लाइड फार्मूला ही है ना, मैकेनिक है इस तरह का, तो उनके हाथ में लाइनें कम होती हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने इतना सोचना ही नहीं है। ये बताता है कि आप सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं, सोचते हैं, और आपका इमेजिनेटिव जो वर्ड है, क्वालिटीज है, इनोवेशन है, वो सारी की सारी काम कर रही हैं। तो सर और मेरा जितनी क्वेश्चन कम ये था लाइनें हैं। कि मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लोग ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा सोचते हैं और उसी चीज पे वो काम करते हैं, उनकी हाथ की लाइंस एक्टिव यानी कि होती हैं, उनकी हाथ की लाइंस इतनी जल्दी से यानी कि चेंज होती हैं यस। बनिस्बत उन लोगों बिल्कुल के जो से लोग ज्यादातर घर में रहते हैं, टीवी देख लिया, और जो उनके जो लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं उन लोगों से। बिल्कुल ऐसे है, जो देखे जो मैनुअल काम करते हैं, टेंशन कोई नहीं है बंदे को, लाइनें गिनती की होंगी उसका, और ये कोई जाल नहीं बिछा होगा, कोई उसका नहीं होगा। जितना बंदा सेंसिटिव है, जितना दिमाग का काम करने वाला है, जितना उसका दिमाग एक्टिव है, जितना उसका वो एक्टिवली अपनी चीजों को परसू कर रहा है और मुख्तलिफ किस्म के इंटरेस्ट रखता है, लाइनें उतनी ज्यादा होंगी। अच्छा सर, मुझे और आपसे एक बात पूछनी चाह रहा था कि सर ये जो अंगूठा जो है हमारा, आपने थंब के बारे में काफी डिटेल में बता दिया हुआ है कि उसके साइज क्या होता है। सर इसके ऊपर कहीं की लाइंस होती हैं, हमने उस लाइंस को पढ़ा करना है या उस लाइंस को हम आगे जाके पढ़ेंगे? अंगूठे के ऊपर जो लाइंस होती हैं, जी सर, कुछ वर्टिकल्स होती हैं, कुछ हॉरिजेंटल्स होती हैं। हाँ, जब आगे आगे आएंगी वो चीजें, आगे आएंगी वो अच्छा। चीजें जो अच्छा, देखें, आगे मैं हम सिंपल इज उस दैट, लाइंस मैं को पढ़ेंगे। आपको एक असूल बता दूं। जब वर्टिकल लाइन, बारीक लाइंस होंगी ना आपकी उंगलियों पे, काफी सारी आपकी लाइन होंगी उंगलियों पे, तो इसका मतलब ये है कि आप का जो आपका जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिव है, बहुत आप सोचते हैं, बहुत सोच विचार आप करते हैं, ब्रेन आपका बहुत एक्टिव है। और अगर वही आपका जो लाइनें हैं आपकी वो नहीं होंगी, तो आपका ब्रेन जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं, यानी एक्टिव नहीं होगा। ये हाइपर एक्टिविटी को शो करती है, एंग्जाइटी को भी शो करती है। ये जो बंदा बहुत टेंस है, जिसकी जिसकी कैलिब्रेशन बॉडी में और माइंड में नहीं है, ब्रेन आगे चल रहा है, ब्रेन बहुत फास्ट है, उसकी वर्टिकल लाइन होंगी उसके हाथ में। वर्टिकल लाइंस जो है ना, वो बंदा बहुत बहुत जल्दबाजी में होता है, बहुत तेज होता है, माइंड उसका जल्दी चाह आता है काम हो, और फास्ट माइंड उसका चलता है, और बॉडी उसकी स्लो होती है। अगर हॉरिजेंटल लाइंस हैं तो ये एनर्जी के फ्लो को थोड़ा सा रोकती हैं, आपकी थॉट प्रोसेसिंग है, जो कॉग्निटिव थॉट प्रोसेसिंग है, वो जरा स्लो हो, वो इतनी फास्ट नहीं होगी। आपका जो मिजाज है उसमें इंपिरिकल वेरिफिकेशन का एलिमेंट होगा, स्केप्टिसिज्म आप में होगी। अगर यही यही एक एडिशनल लाइन आपकी पोर के बिल्कुल ऊपर है, यानी टॉप पे है, एक एडिशनल लाइन पोरों के ऊपर है, तो ये रिसर्चर की अलामत होती है। ये क्यूरियोसिटी उसको जो है वो बहुत ज्यादा होती है, स्केप्टिसिज्म उसको होती है, और रिसर्चर की यही एक क्वालिटी होती है। और अक्सर जो रिसर्चर होते हैं, पीएचडी वाले होते हैं, उसकी आप देखेंगे कि टॉप फिंगर्स जो हैं, इसकी फ्लैंजेस हैं, उसके ऊपर वर्टिकल लाइन होगी। तो अगर आपकी वर्टिकल लाइंस बाकी उंगलियों पे है, नीचे की से वो जो ब्रिक ब्रिक जा रही हैं, तो ये आजकल के ये मॉडर्न वर्ल्ड में तो आम है चीज। तो बंदा अंडर स्ट्रेस होगा, 8 10 15% अंडर स्ट्रेस ही होगा। अगर थोड़ा सा और बढ़ जाए या गहरी हो जाए, तो फिर थोड़ा सा एंग्जाइटी की तरफ भी जा सकता है, और जाता है, जा क्या सकता है। और सर जिनकी हॉरिजेंटल्स होती हैं। हॉरिजेंटल मैं बता रहा हूँ तो कि ये थॉट प्रोसेसिंग जो है, ये आपकी कॉग्निटिव थॉट प्रोसेसिंग है, वो थोड़ी स्लो होती है, इंपिरिकल वेरिफिकेशन होती है, एनर्जी का ठीक। बहाव का जो है वो थोड़ा ठीक सा है। उसको ब्लॉक कर देती है। तो ये उसके ठीक वाइस है। वर्स है, ये वाइस वर्स है हॉरिजेंटल, और उसको आप मिला के पढ़ेंगे तो इसका अपोजिट क्या होता है, वो जरा फास्ट होती है, ये जरा स्लो होती है। धन्यवाद।